हाँ, हेलो दोस्तों। हम लोग आज कक्षा 11 के केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: आणिक बंध या विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक आबंध। एक और प्रकार से भी कहीं कहीं मिलता है धात्विक आबंध। ये धातुओं के मध्य बने बंध को धात्विक आबंध कहते हैं। आप किताबों में ज्यादातर तीन पाएंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध किसे कहते हैं? अणुओं में उपस्थित परमाणु, अणुओं में उपस्थित, जैसे मान लीजिए O2 है, इसमें दो परमाणु हैं, इसमें दो परमाणु हैं। तो अणुओं में उपस्थित परमाणु जिस आकर्षण बल शक्ति या बंधन से जुड़े हैं वह रासायनिक आबंध कहलाता है। तथा रासायनिक आबंध बनने की प्रक्रिया जो होती है रासायनिक आबंधन कहलाती है। अगर देखें, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन में 2 और 6। इसके अंतिम में इसकी लुईस संरचना बनाए 2 2 4 और 4 2 6। और अगला ऑक्सीजन भी हो इधर, इसमें 2 और 2 4 2 6। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन के अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसे भी अष्टक पूरा करने के 2, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो डबल बंध बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को, कौन से इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को हम सहसंयोजक बंध या आबंध कहते हैं। हम यहां ये देख पा रहे हैं कि रासायनिक आबंध अणु में उपस्थित, यहां अणु O2 है, अणु में उपस्थित परमाणु O और O परमाणु है, जिस आकर्षण बल या शक्ति या बंधन से जुड़े होते हैं वह रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध मुख्यतः 3 प्रकार के: आणिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, उप सहसंयोजक आबंध, और एक चौथा प्रकार भी माना जाता है धात्विक आबंध। ये धातुओं के बीच बनता है। रासायनिक आबंध बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम रासायनिक आबंधन कहते हैं। आइए हम पहले नंबर पर चलते हैं, देखते हैं कि आणिक बंध या आबंध या विद्युत संयोजी बंध क्या होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्या दोस्त? देखिए यहां पर लिखा गया है परमाणुओं के मध्य, यहां पर ध्यान देंगे आप, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उन्हें विद्युत संयोजी बंध या आणिक बंध कहते हैं। एक अलग तरीके से परिभाषा और दिए हैं, 2 विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। देखिए यहां हम समझ रहे हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उन्हें आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। यहां हमने लिखा 2 विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं। इसके नीचे जो लिखे हैं हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग समझते हैं, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध में 2 चीजें लिखा गया है कि 2 विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। एक बात यहां समझाया गया है, किसी भी तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी विद्युत संयोजकता कहलाती है। चलिए देखिए, हमने आयनिक आबंध के कुछ उदाहरण तैयार कर रहे हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2 8 और 7। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ये भी 8 हो जाएगा। आइए हम इसकी लुईस संरचना देते हैं। ये सोडियम है, इस सोडियम में
दोस्त एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस इस तरफ है क्लोरीन। क्लोरीन में दोस्त, क्लोरीन में अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 6 1 7। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या होगा दोस्त? एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागने वाला धनायन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके बाद एक ऋणायन आ जाएगा। देखिए क्लोरीन के पास अब कितने हो जाएंगे? क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 1 7, और एक जो सोडियम से लिया उसको लेकर 8 हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से हम लोग देख पा रहे हैं इन दोनों में एक तो धनायन हो गया, ये धनायन हो गया, धनायन, ये हो गया ऋणायन। धनायन तथा ऋणायन इन दोनों में विद्युत आकर्षण होगा, विद्युत, स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण का ये दोनों बनाएंगे आबंध। इसी आबंध को हम कहते हैं आयनिक आबंध या विद्युत संयोजी आबंध। देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन, इन धनायन तथा ऋणायन से, इनके लिए हम आयन बनाए, इसे आयनिक बंध कहते हैं। इन दोनों के बीच में आकर्षण, एक में धनायन ये धनावेशित हो गया और ऋणावेशित होगा, इन दोनों में आकर्षण बल काम करेगा। इस आकर्षण बल को बोलेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इसलिए इसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। अब परिभाषा देखिए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ये इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, स्थानांतरित हो गया, जो बंध बनता है उन्हें विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। इस बात का ध्यान देना, किसी भी तत्व द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए, इसने त्यागा, इसने ग्रहण किया, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी विद्युत संयोजकता कहलाती है। ये बताओ विद्युत संयोजकता इसकी क्या होगी दोस्त? विद्युत संयोजकता, संयोजकता, ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी विद्युत संयोजकता हो जाएगी 1, इसकी विद्युत संयोजकता हो जाएगी 1। नोट करें सभी बच्चे। चलो दोस्तों, हम लोग आयनिक आबंध के अगले उदाहरण की ओर चल रहे हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो इससे जो बंध बनेगा क्या होगा? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 का इलेक्ट्रॉन में है 2 8 2, और ऑक्सीजन का 2 और 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो काम सही हो जाए, है ना। चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 2 4 और 2 6। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो ये क्या बनाएगा दोस्त? ये हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 धनायन हो गया, प्लस ऑक्सीजन के पास जो है अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे दोस्त? 2 2 4 2 6 और 2 ये वाला 8, अष्टपूर्ण हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का इसमें 2 माइनस। इस प्रकार दोनों की संयोजकता बराबर है, दोनों की संयोजकता बराबर, इसकी संयोजकता इसके नीचे तो 2 इसके नीचे, इसकी संयोजकता उसके नीचे, बराबर संयोजकता लिखी नहीं जाती, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा इसका? वो बताइए बच्चों, विद्युत संयोजकता कितना होगा? विद्युत संयोजकता, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर रहा है, किसी भी तत्व द्वारा
अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत संयोजकता कहते हैं। इसने 2 त्यागा या 2 ग्रहण किया है, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। नोट करें। ऐसे और एग्जाम्पल जो मिले आपको करिए। सभी बच्चों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपना और अपने साथ साथ अपने टीचर का भला चाहते हैं तो शेयर भी करें और कमेंट करना ना भूलें।